मेरे देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सलमान मसीह, डीएनपी फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक बहुत बड़ी और नहायत अफसोसनाक खबर पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो बरतानिया के रिहायशी हैं और पाकिस्तान में भी वहाँ पे उनके पास नेशनैलिटी हासिल है, जिनको बरतानिया की भी इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िलिपाइन को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, ऐसे चंद ममालिक को जो इन्होंने बरतानिया की जानब से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि कोरोना वायरस की तीसरी, कोविड-19 की तीसरी लहर की वजह से जो कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। हत्ता कि ये मामला उल्ट होना चाहिए था, कि हत्ता कि पाकिस्तान को बरतानिया को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जो तीसरी लहर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, हमारे अदारों का और तमाम तर जो ख़बरें हमारे पास मौजूद, उसके मुताबिक ये लहर बरतानिया से आई है। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है, लेकिन उन चंद लोगों के लिए अगर कोई जाना भी चाहेगा तो उनके लिए बड़ी सख्त शराइत रख दी गई हैं, जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी या कोई वीज़े, स्टडी के हवाले से वीज़ा है, या वहाँ के ब्रिटिश, वहाँ के रिहायशी हैं जिनके पास डबल नेशनैलिटी है, उनको 10 दिन तक एक होटल में रहना पड़ेगा। और उसका जो होटल के जितने भी अखराजात होंगे वो 1750 पाउंड तकरीबन, गालबन जो मेरे इलम में है, वो अदा करने होंगे उसी को जो यहाँ से वहाँ पर जाएगा। तो ये एक नहायत अफसोसनाक ख़बर है। तो इसके ऊपर बरतानिया को नज़रसानी करनी चाहिए कि इतनी सख्ती पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वायरस बरतानिया से फैला है, जो तीसरी लहर का इस वक्त जो बताया जा रहा है। लेकिन खैर, उनकी अपनी मर्ज़ी है, और हुकूमत, वो मौजूदा वहाँ की हुकूमत जो है, उनके फ़ैसले हमें बर्दाश्त करने होंगे। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे एक और आपको मैं बता दूँ कि अब वीज़े पे नहीं कोई जा सकेगा। ये सिर्फ वीज़ा उनके लिए ही है, वो वहाँ पे जा सकते हैं जो वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं। अच्छा, और एक और बताओ, और ये इतलाक़ अभी 9 अप्रैल को होना है। आज 2 अप्रैल है, तो आज तो नहीं होगा। अभी भी इस कानून को, मतलब इसके ऊपर अमल दरामद के लिए 9 अप्रैल के बाद जो है, ये तमाम तर पैसे जो वहाँ के होटल्स पे रहने के फ़ीस होगी, और वो आपको पे करनी होगी। 9 अप्रैल से पहले पहले जो टिकटें करवा सकते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन टिकट्स के रेट्स भी आपको पता है कि आसमान को छू जाएंगे अभी इनकी रेट्स जो होंगे। तो ये एक अफसोसनाक खबर थी, सोचा आप लोगों को ज़रूर बताऊं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।